दोस्तों, हम इंसान की लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? बिना मतलब के किसी बात की चिंता करना। बस एक चीज हमारे मन में घुस जाती है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। हम जितना उसके बारे में सोचते हैं उतना ही फंसते चले जाते हैं, और एक दिन हम इस तरह से फंस जाते हैं कि इससे बाहर निकलना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक दिन हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। है ना ये हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो अब सवाल उठता है कि इससे हम बाहर कैसे निकलें। आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर आज आपने इसे ठीक से समझकर अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया तो आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आज सबसे पहले आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि हम जिस चीज के बारे में जितना सोचते हैं उसकी जड़ें हमारे माइंड में उतनी ही गहरी होती चली जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपके मन में किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में या फिर खुद की लाइफ के बारे में कुछ भी गलत ख्याल आता है तो उसको तुरंत रोक दो। आप उसके बारे में जितना सोचोगे उसकी जड़ें आपके माइंड में उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम उसके बारे में नहीं सोचें, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो इससे बचने का आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। आपके मन में जैसे ही एक गलत विचार आता है, चाहे वो किसी भी इंसान के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो या फिर खुद की लाइफ के बारे में हो, और अगर आप उसे नहीं रोक पा रहे हो तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, ये जो हमारा माइंड है ना, ये एक बार में दो चीज के बारे में नहीं सोच सकती। अब आप उस चीज के बारे में पॉजिटिव एक बार नहीं, बार बार सोचना स्टार्ट करो। मतलब कि निगेटिव थॉट आने का इंतजार ही मत करो। उस चीज के बारे में जो कि आपको परेशान कर रही है उसके बारे में पॉजिटिव बार बार सोचना स्टार्ट कर दो। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, आप जिस चीज के बारे में बार बार पॉजिटिव सोच रहे हो ना, उसकी जड़ें आपके माइंड में गहरी होती चली जाएंगी। तो हो गया ना प्रॉब्लम खत्म। यह था प्रेजेंट के बारे में कि अगर आज हमारे मन में कुछ भी गलत ख्याल आता है तो हम तुरंत उसे कैसे रोकें। लेकिन इसके अलावा हमारी कुछ पुरानी यादें होती है जो कि हमें बार बार तंग करती है, उससे हम कैसे बचें। मान लेते हैं कि बहुत दिन पहले हमारे साथ कुछ गलत हो गया है या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया है और उसके बारे में हम सोच सोच कर फंस चुके हैं, तो फिर उससे हम बाहर कैसे निकलें। यह है हमारा पास्ट प्रॉब्लम जो कि हमारे साथ हो चुका है, और अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं और सोचते सोचते इस तरह से फंस चुके हैं कि उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले एक काम करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो, उसे एक पेपर पर लिख डालो। आपने सारे प्रॉब्लम को अच्छी तरह से लिख लिया ना, अब आप डिसाइड करो कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हो। मतलब कि आप क्या एक्शन ले सकते हो। आपके मन में जो कुछ भी ख्याल आता है आप उसे लिख डालो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि आपका एक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने प्रॉब्लम को लिख लिया, जो प्रॉब्लम आपको बार बार तंग कर रही है। आपने ये भी लिख लिया कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें क्या पॉजिटिव एक्शन लेना है। अब आता है फाइनल स्टेप। आपने जो भी डिसीजन लिया उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, आज, अभी और इसी वक्त। कल का वेट मत करो, क्योंकि कल ना तो आया था और ना ही आएगा। आप बस इतना सा काम कर लो, आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम आपको सालों से तंग कर रही है वो अचानक से खत्म नहीं होगी। दोस्तों, आपने ठीक सुना, आपकी प्रॉब्लम अचानक से खत्म नहीं होगी, रातों रात खत्म नहीं हो जाएगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और यहाँ पर आपको चाहिए पेशेंस और धीरज। आपने जो भी पॉजिटिव एक्शन डिसाइड किया, बस आप उसे लेते रहो, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अभी तक हमने दो चीज के बारे में डिस्कस किया। पहला कि अगर हम आज किसी भी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं तो उससे हम बाहर कैसे निकलें, यानी कि प्रेजेंट प्रॉब्लम के बारे में। और दूसरा पास्ट प्रॉब्लम के बारे में कि पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत हो चुका है और आज हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, तो उससे हम बाहर कैसे निकलें। अब हम आते हैं फ्यूचर के बारे में। कभी अचानक से हमारे मन में एक ख्याल आ जाता है कि फ्यूचर में अगर हमारे साथ ये हो गया तो क्या होगा, और फिर हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं। तो उससे बाहर हम कैसे निकलें। दोस्तों, यहाँ पर भी आप एक पेन और पेपर लो और उसके ऊपर लिखो कि हमारे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है, हमारे साथ खराब से खराब क्या हो सकता है। आपके मन में जैसे ही फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का ख्याल आता है तो उसकी वर्स्ट पॉसिबिलिटी को इमेजिन करो और एक पेपर पर लिखो। आपने वर्स्ट पॉसिबिलिटी लिख लिया, इससे तो खराब नहीं हो सकता है ना। अब उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये आपके साथ हो सकता है, श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब ठंडे दिमाग से ये सोचो कि इस प्रॉब्लम से अब हम बाहर कैसे निकलें। बस आप इतना सा काम कर लो, ये प्रॉब्लम भी आपको धीरे धीरे तंग करना बंद कर देगा। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि या तो हमारे साथ हो रही है या फिर हो चुकी है या फिर हो सकती है।
और उसके बारे में हम सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और उसके सॉल्यूशन पर भी हमने डिस्कस किया। अब हम एक चीज और देखते हैं कि हम इतना सफर क्यों होते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने माइंड के ऊपर कभी काम ही नहीं करते हैं। हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए तो बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारा जो ये माइंड है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, उसके लिए हम कुछ काम नहीं करते हैं। ये है सब प्रॉब्लम की जड़ कि हम अपने माइंड के ऊपर कभी काम ही नहीं करते हैं। या तो हम पॉजिटिव सोचते हैं जो कि बहुत कम होता है, या तो हम कुछ नहीं सोचते हैं यानी कि हमारा माइंड ब्लैंक होता है, ये तो और भी कम होता है, या फिर हमारे माइंड में यूजलेस और नेगेटिव थॉट चलता है जो कि सबसे ज्यादा होता है। अब जरा सोचो कि जब हमारे मन में यूजलेस और नेगेटिव थॉट चल रहा होता है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? क्योंकि ये सच है कि हम यूजलेस और नेगेटिव थॉट के साथ पॉजिटिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। हम जब कभी भी पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक पॉजिटिव थॉट जरूर आता है। आप कभी भी नोटिस करके देख लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको काम करना है। आपको अपने माइंड को हेल्दी बनाने के लिए आराम से बैठना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अपने माइंड को ब्लैंक करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे कुछ हो सकता है। आपको जब कभी भी टाइम मिले, जितना टाइम मिले, 1 मिनट भी चलेगा, आप आराम से बैठकर पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। और आप जो भी पॉजिटिव सोच रहे हो उसे अपने मन में बार बार रिपीट करो, तब जाकर उसकी जड़ें आपके मन में गहरी होगी और आपका नजरिया बदलेगा। इसी तरह अपने माइंड को ब्लैंक करो, आराम से बैठो और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। अब देखो यहाँ पर होगा क्या। अभी तक आपके मन में सिर्फ यूजलेस और नेगेटिव थॉट चल रहा होता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। अब अचानक से पॉजिटिव थॉट ने एंट्री ले ली। ये आपके माइंड के लिए एक लाइट का काम करेगा जो कि डार्कनेस को खत्म करेगी। आप एक बात जान लो कि पॉजिटिव थॉट की पावर हमेशा नेगेटिव थॉट से ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा होती है, ठीक लाइट की तरह जिसकी पावर हमेशा डार्कनेस से ज्यादा होती है। जैसे कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण उसे खत्म कर देती है। ठीक उसी तरह निगेटिव थॉट की जड़ें चाहे हमारे मन में कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर एक पॉजिटिव थॉट ने हमारे मन में एंट्री ले ली तो वो उसे खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन इस सब चीज के लिए आपको अपने माइंड पर काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो चलो अब वीडियो को सम अप करते हैं और सब चीजों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप कि अगर आपके मन में आज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का ख्याल आता है तो उसे तुरंत रोको, उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो ताकि उसकी जड़ें आपके मन में गहरी ना हो सके। दूसरा है पास्ट प्रॉब्लम के बारे में जो कि आपको परेशान कर रही है। आपके पास्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है जो कि आज आपको परेशान कर रही है, उसे एक पेपर पर लिखो। अब फिर ये लिखो कि इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या एक्शन ले सकते हैं, और फिर तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। और तीसरा है फ्यूचर प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर आप जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो उसकी वर्स्ट पॉसिबिलिटी को इमेजिन करो और उसे एक पेपर पर लिखो। अब सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और ये सोचो कि अब हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, और आपने जो भी डिसाइड किया उसके ऊपर एक्शन लो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने माइंड के ऊपर काम करो। आपको डेली जब भी टाइम मिले अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरो और माइंड को ब्लैंक करने की कोशिश करो। और एक बात हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव की पावर हमेशा निगेटिव से ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने इतना सा काम कर लिया और कुछ दिनों तक लगातार कर लिया तो डिप्रेशन और एंजाइटी आपको छू तक नहीं पाएगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक नए इंसान बन जाओगे जो कि हमेशा खुश रहता है और खुशियां बांटते रहता है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।